जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ रहा है एपिसोड नंबर 4 और एपिसोड का नाम है प्रॉफिट प्लान। चमत्कार होगा। पहले 3 एपिसोड में आपने क्या सीखा? आपने सीखा ड्रीम 11 होता क्या है, फैंटेसी की दुनिया क्या है। आपने दूसरे एपिसोड में सीखा कि टीम बनाई कैसे जाती है। आपने तीसरे में सीखा कि क्या टीम कैसे बनानी चाहिए कॉन्टेस्ट्स के अकॉर्डिंग। चौथा वाला है प्रॉफिट प्लान। तो आज उसी पे चर्चा होगी। क्या सच में ऐसा कोई प्लान है कि जिसमें प्रॉफिट की 100% गारंटी आ जाए? औरों का तो नहीं पता, मेरे पास तो है। और उसी प्लान को मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूँ। आपको चमत्कार करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली जब आप खेलेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। उसके लिए मेरा कमेंट बॉक्स फिर खुला हुआ है। अगर प्लान काम करे तो भाई तारीफ कर देना, प्लान अगर नहीं काम करे तो आके गाली दे देना। मुझे दोनों चीज बिल्कुल सहर्ष स्वीकार है। प्रॉफिट प्लान काम कैसे करता है या मैंने बनाया कैसे? मैंने ना बहुत सारी स्टडी की है और बहुत सारी एप्स की है। तो मेरा जो प्रॉफिट प्लान है मैं आपको बता दूं, वो काम करेगा सिर्फ विजन 11 ऐप पर। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में विजन 11 ऐप को इंस्टॉल करना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, कमेंट बॉक्स में भी है ऊपर वाले में। क्लिक करिएगा, एक क्लिक में विजन 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे जैसे मैंने टीम क्रिएशन समझाया है, जो चीज़ें मैंने समझाई है उनको समझ लीजिएगा। अभी तक के पहले 3 एपिसोड नहीं देखे हैं तो तीनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। अब चौथा एपिसोड आज प्रॉफिट प्लान का है, तो आपको करके दिखाता हूँ चमत्कार। जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको समझना है सबसे पहले, और दूसरी बात समझ के नहीं छोड़ना है, फॉलो करना है। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कितना भी मन में लालच आए प्लीज़ मेरी बात याद कर लेना कि जो मैंने समझाया है बस उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर। अगर आप मेरे समझाने से बाहर चले जाएंगे तो फिर आपके प्रॉफिट लॉस के जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैं कहता हूँ वो ये कहता हूँ कि अपना इन्वेस्टमेंट डिसाइड कीजिएगा। डेली उठिएगा, सुबह देखिएगा वॉलेट में कितने पैसे हैं और उसमें से आपको कितने क्या करना है, पैसे आज इन्वेस्ट करने हैं। और कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसके अगेंस्ट आपको ये भी सोचना है कि कितने मैचेज आपको खेलने हैं। तो दिन के हिसाब से अपना डिवाइड कीजिएगा इन्वेस्टमेंट। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप दिन के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिवाइड कर रहे हैं तो आप ये भी ध्यान रखिएगा आप कम से कम दिन में 5 मैच जरूर खेलें। तो इसलिए मैं इस वाली स्ट्रेटजी को थोड़ा सा क्या करता हूँ, ड्रॉप ही करता हूँ। मैं जो मेरा अपना तरीका है वो डे के हिसाब से नहीं है, क्योंकि होता क्या है, कई बार आपके पास 10 मैच होते हैं दिन में खेलने को, कई बार 5 होते हैं। तो मैंने क्या बनाया हुआ, मैंने एक टाइम लाइन बनाई हुई है 10 मैचेस की, कि मैं ये 10 मैच है मेरे, चाहे वो 3 दिन में हो या 1 दिन में हो, इनमें इक्वल इन्वेस्टमेंट रखूँगा। तो मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिएगा। आप 10 मैच डिसाइड करिएगा, वो चाहे 1 दिन के अंदर हो या अगले 3 दिन के अंदर हो, कि ये मुझे 10 मैच खेलने हैं। उन 10 मैचेस में इक्वल इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इक्वल मतलब कि सपोज करिए आप एक मैच में 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मैच में आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करने, तो आपके वॉलेट में 10,000 रुपये हैं, तो वो 10 मैचेस में 1,000 करके करना है। ऐसा ना करिएगा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि पहला मैच आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया, आपका हो गया प्रॉफिट। आपने अगले मैच में 1500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए और वो आपका हो गया लॉस। तो आप कहाँ जाएंगे? माइनस में। ये वाली गलती 99.99% फैंटेसी यूजर करते हैं। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कभी भी हार में हो या जीत में हो, कम से कम 10 मैच की एक साइकिल तक के लिए अपना इन्वेस्टमेंट चेंज ना करें। आज से ही लॉस आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा अगर आप मेरी पहली बात मान लेंगे। तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, बस इन्वेस्टमेंट चेंज मत करना। कम 10 मैच की साइकिल में आप अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के बाद अगले 10 मैचेज में आप अपना इन्वेस्टमेंट कम भी कर सकते हैं। आप 1000 की जगह 500 पे आ सकते हैं और 1000 की जगह 5000 पे भी जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट 10 मैच की साइकिल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट सेम रखें। गोल्डन रूल नंबर 1 यही था। अब दूसरा कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेम नहीं रखने,
कॉन्टेस्ट भी आपको सेम ही ज्वाइन करने हैं। लाइक कि अगर आपने ज्वाइन कर लिया एक सपोज कर लो, मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, कि 500 रुपये की एक एंट्री का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिया, विनर टेक्स ऑल, और उसमें आपको 1800 रुपये विनिंग प्राइज है। तो भाई साहब वही कॉन्टेस्ट आपको 10 मैचेस में ज्वाइन करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक में तो आपने 500 रुपये का कर लिया जिसमें 4 मेंबर थे, अगले में 500 रुपये का कर लिया, हेड टू हेड था, क्योंकि मोहित ने बोला कि यार इन्वेस्टमेंट सेम रखना है। नहीं, कॉन्टेस्ट भी सेम रखने ताकि प्राइज मनी भी सेम रहे। ऐसा नहीं करना कि इस वाले में तो 4 मेंबर वाला 500 का कर लिया, अगले वाले में हेड टू हेड कर लिया, तो जब हारे तो 500 वाला हार के जाके और जीते तो जीतने पे मात्र 900 रुपये ही आए। तो ये नहीं करना भाई साहब। आपको पहला गोल्डन रूल क्या था? इन्वेस्टमेंट सेम रखना है 10 मैच तक। दूसरा गोल्डन रूल ये है कि सेम कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने, ठीक है। अब आती है बात तीसरी की। तीसरी बात है कि कॉन्टेस्ट ज्वाइन कैसे करने हैं, कौन से वाले करने हैं, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग हर इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट प्लान मेरे पास है, ठीक है। तो एग्जांपल समझ लीजिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कमेंट बॉक्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट मुझे बता दें कि सर मैं 10 मैचेज में पर मैच जितना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसका प्रॉफिट प्लान आप मुझे दे दो विजन 11 के अकॉर्डिंग, तो मैं वो आपको पर्सनलाइज तरीके से सबको दे दूंगा, ठीक है। अभी वीडियो में अगर मैं बना के दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, शायद आप इंटरेस्ट भी खो दें या फिर आप देखें ही ना। इसलिए वीडियो को मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है ताकि आप 10-12 मिनट में सारी चीज़ें सीखें। इसीलिए मैंने हर एपिसोड को कोशिश किया कि 8 से 12 मिनट के बीच ही एपिसोड की लेंथ रहे पूरे कोर्स के दौरान, वरना मैं एक ही एपिसोड में सारी कहानी लेके आ सकता था, लेकिन नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा किया है, ठीक है। तो एक मैं बेसिक लेके दे देता हूँ कैसे। देखिए मानिए आपने 120 रुपये का सोचा कि 10 मैचेज में मुझे 120 रुपये पर मैच ज्वाइन करना है, ठीक, कोई बात नहीं। आपका 10 मैच का इन्वेस्टमेंट हो गया 1200 रुपये, 120 पर मैच, ठीक है। अब 120 को मैंने 2 टुकड़ों में बांट दिया इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्टेस्ट के हिसाब से। विजन 11 पे एक कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन किया जिसमें 60 रुपये में 4 मेंबर थे और 200 रुपये प्राइज मनी था, ठीक है। 60 रुपये का क्या था, एंट्री थी, 4 लोगों का कॉन्टेस्ट था, कौन सा, विनर टेक्स कैटेगरी वाला, और 200 रुपये प्राइज मनी थी, परफेक्ट। दूसरा मैंने किया 1 वर्सेज ऑल कैटेगरी से, जहां मेरे ओपोनेंट थे 11, मतलब एक तो मैं ही हो गया और 10 और ओपोनेंट थे, मतलब कुल मेंबर थे 11 और प्राइज मनी थी 500 रुपये। तो अगर 120 में मेरा अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो गया तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 700। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं कह दूं मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं, मैं आपको 10 के 10 मैच जिता दूंगा। भाई बेवकूफ़ों वाली बात करना मुझे आता नहीं है, उसके लिए मैंने बहुत सारे लोग छोड़े हुए हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। उन लोगों से आप क्या करते हो, धक्के ना खाओ, उन लोगों की बहकावे में ना हो, इसीलिए मुझे ऐसे कोर्सेज को क्या करने की जरूरत पड़ी है, लॉन्च करने की जरूरत पड़ी है, ताकि आपको सही से समझा सकूं। तो होगा क्या, जब आप 1200 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, तो रिटर्न कितना आएगा, 10 में से मैं बिल्कुल माइनस पे गया हूँ। मेरे अपने रिजल्ट उससे बेटर रहते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आप मेरे पहले यूजर हैं तो वो ये आप जानते होंगे, नए यूजर हैं तो जब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मोहित ने जो बात बोली थी वो कितनी सही थी। इसमें होगा क्या, आपके 2 मैच ऐसे जाएंगे, सिर्फ 2 मैच जो अल्ट्रा क्लीन स्वीप होंगे। मतलब अल्ट्रा का मतलब कि जिसमें आप 1 वर्सेज ऑल भी जीतेंगे और आप उसमें 4 मेंबर भी जीतेंगे। 10 में से सिर्फ 2 मैच ऐसे जाएंगे। 2 मैच में होगा क्या कि आपको 700 मतलब आप 1400 रुपये आप कमा लेंगे। आपने इन्वेस्ट किया था 1200 रुपये 10 मैच में, 2 मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुए और आप 200 रुपये प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मैच ऐसे भी आएंगे, या बल्कि कहिए 4 मैच ऐसे आएंगे मेरे हिसाब से तो, कि जिसमें आप 1 वर्सेज ऑल वाली कैटेगरी हार जाएंगे और विनर टेक्स ऑल वाला मैच जीत जाएंगे। मैं एक मैच और कम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ सिर्फ 10 में से 5 मैच ऐसे होंगे जिसमें आप जीतेंगे 1 वर्सेज ऑल वाला, वो विनर टेक्स ऑल वाला। तो मतलब 200 × 5 1000 रुपये आपके आएंगे वापस, और 2 आपके अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुए जहाँ से आपको 500 मतलब 1000 और आ गए। तो कुल 1200 रुपये के इन्वेस्टमेंट में आपने कुल 2000 रुपये कमा लिए। एक मैच और कम कर दो, मैं कह रहा हूँ चलो 40% रिजल्ट ही मान लो, पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं। तो पासिंग मार्क्स अगर 40% है और 4 मैच आपने जीत लिए
विनर टेक्स और कैटेगरी से, मतलब 800 आपको वहां से आ गए और 2 आपके अल्ट्रा क्लीन स्वीप हो जाएंगे, तो 1800 आ गए वहां से, 1800 आ गए ना। और चलो 2 भी मत मानो, 40% पासिंग मार्क्स मैंने लगा लिया विनर टेक्स ऑल कैटेगरी का, और सिर्फ एक अल्ट्रा क्लीन स्वीप आया। मैं कह रहा हूं मेरी छोड़ो, किसी एक्सपर्ट की छोड़ो, अगर तुक्के वाली टीम भी बना दोगे ना, 10 में से 1 क्लीन स्वीप अल्ट्रा वाला तो तब भी हो जाएगा। तो 700 आपको वहां से कम जाएंगे, 3 आपको वहां से जम बन गए 1300, 100 रुपये प्रॉफिट में तब भी आ गए, लॉस आपका तब भी नहीं हुआ है। सोच के देखो जरा, ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और आज तक आपने जितना खेला है उससे ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। तो गड़बड़ कहाँ थी कि आपका कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का जो तरीका था वो गलत था, आपका जो टीम बनाने का तरीका था वो गलत था, आपका इन्वेस्ट करने का जो तरीका था वो गलत था। अगर सही होता तो आज तक जितना लॉस हुआ कभी ना होता। अब सुधरोगे क्या? सुधर जाना मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पे भी जरूर जुड़ जाना। और अगले एपिसोड में बात करेंगे कि स्मॉल लीग में ज़्यादा इन्वेस्ट करें या ग्रैंड लीग में, क्योंकि एक लॉस करवाने का बड़ा तरीका वो भी है। एक गलती आज सुधारिए, एक सुधारूंगा अगले एपिसोड में, जब आपको बताऊंगा कि कैसे स्मॉल लीग में इन्वेस्ट करना है, कैसे ग्रैंड लीग में करना है और कितना करना है। ठीक है ना? तो मिलते रहेंगे। अभी तक के 4 एपिसोड आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे तो पिछले 3 एपिसोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्यार देते रहिएगा। फिलहाल इजाजत, टाटा बाय बाय, जय हिंद।